काँग्रेस आमदार जिशान सिद्दीकी सध्या आमच्या सोबत आहे. जिशान भाई, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि पब्लिक के बीच में आपका माइक छीना गया, आपका विरोध लोग कर रहे हैं. एक्चुअली हकीकत है क्या? आपको इसीलिए आप खुद जाके, हम जिधर हुआ था, ये वीडियो क्या एडिट होता है या क्या चलाया जाता है, आप खुद इस लोकेलिटी में हो. हम संत ज्ञानेश्वर नगर में है, राजीव नगर में. तो क्या है कि कई दिनों से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गैर कानूनी की तरीके से सर्वे हो रहा है एसआरए द्वारा, और मुंबई पुलिस भी मजबूर है कि उनके साथ दे रही है. तो लोग के बीच में भय का माहौल है, डर का माहौल है. तो उनका आमदार होने के नाते वो मुझे रोज बुलाते हैं और मैं कई दिनों से रोज आ रहा हूँ, उनको आश्वासन देता हूँ, और हजारों लोग की चेहरे पे खुशी देखता हूँ मैं जब मैं आता हूँ. और क्या है कि एक दो लोग तो हमेशा ऐसे ही होते हैं कि जब प्लान किए जाते हैं कि नहीं, आप को जो शायद से विकासक के हो या किसके हो, मगर आप देख सकते हैं कि जनता पूरी तरीके से मेरे साथ है. और जनता चाहती है कि मैं इधर आऊं और उनकी रक्षा करूं, और वो भी मेरा कर्तव्य है. और मैं यही कह रहा हूं कि कोई जोर जबरदस्ती से सर्वे ना हो. जिसको सर्वे करना है वो करे, जिसको ना करना है उसमें कोई प्रेशर ना डाले. आप सर्वे के सपोर्ट में हो या खिलाफ में हो? मैं कोई भी चीज अगर जोर जबरदस्ती हो रही है तो उसके विरोध हूँ. अगर सर्वे लोगों को नहीं करना है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादा करके लोगों को सर्वे को नहीं करना है, तो मैं ज्यादा करके लोगों के साथ हूँ. अगर लोगों को सर्वे नहीं करना है तो कोई भी फोर्स उन पे लगना नहीं चाहिए. ये बहुत गलत है. हाँ, किसी को अगर अपने मन से सर्वे करना है तो हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले. जो माइक छीन रहा है, उस लड़के का क्या कहना था, क्यों ऐसा कर रहा है? मैंने कुछ वो वीडियो देखा भी नहीं है. क्या है, अगर आप देखेंगे कि 1000 लोग जो है वो आपको शाबाशी दे रहे हैं, आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि नहीं आप हमारे लिए खड़े हैं. तो एक दो तो होंगे विकासक के लोग या कोई और पार्टी के लोग जो इस बात से जलन उनको होगी कि देखिए एक पट्टे के हजारों लोग एक इंसान के साथ हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना है. मगर आपने देखा कि जो हजारों लोग आसपास है उन्होंने ही उसको बोला, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो. तो ये सब तो होते रहते हैं. कई एक दो तो मुझे लगता है गर्दुल्ले भी घूमते रहते हैं, और गर्दुल्लो लोग का क्या क्या ही कह सकते हैं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है. एक खबर और आ रही है कि पुलिस ने इस मामले में आपके साथ 6-7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. खबर ये भी है कि आपके घर पे भी पुलिस गई थी. क्या मामला दर्ज किया पुलिस ने, क्या क्यों किया है? मुझे भी इस बात की खबर आई है. मैं उस दौरान घर पर नहीं था जब पुलिस के आयुक्त हमारे घर पे आए थे. मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला. तो क्या धारा लगी है मुझे नहीं पता. मुझे ये पता है कि एसआरए ने ये केस दर्ज किया है, मुंबई पुलिस ने नहीं दर्ज किया है, एसआरए ने दर्ज किया. और वो भी शायद से मजबूर होंगे. उन पे भी किसका प्रेशर आ रहा है, ये क्या स्कीम चल रही है, ये क्या स्कैम चल रहा है, बहुत लोगों के पे प्रेशर आ रहा है. और मैं जल्द ही आप सबके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स रखूंगा जो ये स्कैम को पूरा एक्सपोज करेगा, और आप सबको पता चलेगा. फिर क्या लगता है किसका प्रेशर होगा, सामने वाला कौन है? देखिए, आप देख ही रहे हो कि विकासक अगर देखिए, अगर लोग विकासक के साथ हैं, अगर विकासक हमारी मांगे को पूरे करता है, जैसे आपने कहा कि घर की जगह घर हमें यहाँ ही मिलना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट की बात की है, 105 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा उनको मिलना चाहिए, भाड़ा बढ़कर मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें तो आम जनता आवाम की है. तो वो अगर मान के देता है तो लोगों को सर्वे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर अगर वो चाहते हैं कि वो फोर्सफुली करे तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना. जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है आपको, क्या इसके पीछे किसी पार्टी का या किसी नेता का हाथ है? नहीं, मुझे लगता है ये राजनीति से दूर है. कई विकासक लोग अपनी खुद की रोटी सेकने के लिए ये करते हैं, मगर हम तो जनता के प्रतिनिधि है. और बदनाम जो लोग कर रहे हैं तो वो तो सालों से बदनाम करने की कोशिश करते हैं. जितना लोग उछालने की कोशिश करते हैं उतना ही जो हमारी जनता है वो हमको सलाखों पर रखती है. बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव का डेट अनाउंस हो जाएगा. कांग्रेस की तरफ से तैयारियां भी शुरू हो चुकी है विधानसभा चुनाव के लेकर. आपकी किस तरह की तैयारी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी का एक विधायक हूँ, और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद रखूंगा कि ये सीट वो ले. पर जो जो सुनने में आ रहा है वो बहुत गंभीर है. और अगर कांग्रेस ये सीट नहीं लेती है
और शिवसेना उबट्टा को देती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। जैसे मैंने कहा कि वांद्रे पूर्व से इलेक्शन तो लड़ना ही है, और आप अगर विरोध की बात करें तो काउंटिंग के बाद हम और आप बैठेंगे और देखेंगे कि इस पट्टे में मुझे 90% से ज़्यादा वोट नहीं मिले तो आप देखिए। सर, उबाटा की तरफ से भी तैयारी चल जाएगा। जो मान लीजिए कांग्रेस के खाते में सीट नहीं है या कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी सर? मैं ज़रूर वांद्रे पूर्व से चुनाव लड़ूंगा, आवाम के पास जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा कि कहाँ से लड़ना चाहिए। और शिवसेना उबट्टा ने ये देखा, उन्होंने सांगली में भी ऐसा किया था कि अपने कैंडिडेट को अनाउंस कर दिया था, पर उधर तो आपने देखा कौन जीता। तो इधर भी जो सीट है वो हमारी सीट है, कांग्रेस की सीट है। अगर कांग्रेस नहीं लड़ती है, शिवसेना उबट्टा लड़ती है, जो भी कैंडिडेट हो, तो पब्लिक समझदार है, पब्लिक ने मेरा काम देखा है, और पब्लिक मुझे यकीन है कि पब्लिक मुझे चुन के लाएगी। राष्ट्रवादी हो सकती है पार्टी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा पहला चॉइस और पहला हमारा राह कांग्रेस के साथ होगा। अगर कांग्रेस ने मुझे प्रतिनिधि नहीं बनाया या कांग्रेस ने सीट शिवसेना उबट्टा को दी, तो चुनाव तो जाहिर सी बात है लड़ना है। उस पर विचार किया नहीं है मैंने कि किस पार्टी से लड़ना है या पक्ष लड़ना है या कैसे लड़ना है, मगर वांद्रे पूर्व से ज़रूर लड़ूंगा, और वांद्रे पूर्व का MLA बनकर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैमरामैन खंडू के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।